नमस्कार, मैं यशिका पीएनएल 24 पर आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताऊंगी जिसको सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। यह घटना एक ऐसी यात्री की है जो गायब हो गया था। यह घटना जुलाई 1954 की है। दोपहर के 12:30 बज रहे थे। एक यूरोपीय विमान टोक्यो से नेडा हवाई अड्डे पर लैंड हुआ। विमान में बैठे सभी यात्री नीचे उतर रहे थे और चेकआउट काउंटर की तरफ आगे बढ़ रहे थे। वहां बैठे अधिकारी सभी के पासपोर्ट की जांच कर रहे थे। तभी उन्हें एक ऐसा यात्री मिला जिसके पासपोर्ट पर टोकर नाम का एक देश का नाम लिखा हुआ था। उन्होंने आज से पहले ऐसा देश का नाम कभी नहीं सुना था। वे सब हैरान हो गए कि क्या सच में ऐसा कोई देश है। वहां बैठे अधिकारियों को ये सब अजीब लगा, जिसके बाद उन्होंने सूचना सुरक्षा अधिकारी को दी, जिसके बाद उस यात्री को पूछताछ के लिए एक अलग कमरे में ले जाया गया। सुरक्षा अधिकारियों ने सबसे पहले उसे जापान आने का कारण पूछा, जिसमें उसने बताया कि वह एक कारोबारी है और बिजनेस के सिलसिले में यहाँ पे आया हुआ है। जब सुरक्षा अधिकारियों ने खुद उसके पासपोर्ट की जांच की तो उसके देश का नाम टोकर ही लिखा हुआ था। अधिकारियों के पूछने पर उसने बताया कि यह कोई उसकी पहली यात्रा नहीं है, बल्कि वो यूरोप के कई देशों में पहले भी आ जा चुका है। अधिकारियों को उसकी बात सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि उसके पासपोर्ट पर बिल्कुल वही मोहर लगे हुए थे जो असली पासपोर्ट पर लगे होते हैं। पर फिर भी वो ये मानने को तैयार नहीं था, जिस देश की वो बात कर रहा है असली में वो धरती पर कहीं है ही नहीं। सुरक्षा अधिकारियों ने ये जानने के लिए कि टोकर आखिर धरती पर है कहाँ, उसे दुनिया का मैप दिखाया, जिस पर उसने एक अंडोरा नाम के देश पर हाथ रखते हुए कहा कि ये मेरा देश है। फिर भी उसे ये समझ नहीं आया था कि यहाँ टोकर की जगह अंडोरा कैसे लिखा हुआ है। ये सुनकर सुरक्षा अधिकारियों को और भी ज्यादा हैरानी हो गई कि ये शख्स अपने आप को एक काल्पनिक देश का क्यों बता रहा है। लेकिन उसके पासपोर्ट और वीजा और अन्य दस्तावेजों को देखकर ऐसा लग रहा था कि वह सच बोल रहा है। अब वह रहस्यमय शख्स सच बोल रहा है या झूठ, ये जानने का सिर्फ एक ही उपाय था कि वह कारोबारी के सिलसिले में किससे मिलने आया है। सुरक्षा अधिकारी के पूछने पर उसने उस कंपनी का नाम बताया जहां उसे जाना था, और उसने यह भी बताया कि वह किस होटल में ठहरने वाला है। जिसके बाद अधिकारियों ने उस कंपनी और होटल से संपर्क किया, लेकिन उन्होंने ऐसे किसी व्यक्ति को जानने से साफ इनकार कर दिया। तब जांच अधिकारियों को लगा यह कोई अपराधी है जो अपनी पहचान छुपा रहा है और यहाँ किसी घटना को अंजाम देने आया है। जिसके बाद उन्होंने उसका सारा सामान जब्त कर लिया और उसे एक कमरे में बंद कर दिया। अगले दिन जब दरवाजा खोला गया तो पुलिस ये देखकर हैरान हो गई कि कमरे में तो कोई है ही नहीं, जबकि बाहर पुलिस का सख्त पहरा था और सारी खिड़कियां पहले ही सील कर दी गई थी। किसी को भी यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हुआ कैसे, वो व्यक्ति बंद कमरे से गायब कैसे हो गया। अब मैं आपको यहीं छोड़े जाती हूँ और अब आप मुझे बताइए, क्या ऐसा भी होता है?